नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर जेपी एसोसिएट्स की। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर इम्पैक्ट डाल सकती है क्या? शेयर यहाँ से कितना भाग सकता है? 100 हो सकता है? सारा कुछ समझ जाने वैसे वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। एक लाइक कर दें ताकि पता चले कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है, कौन सी वीडियो ना पसंद है। नहीं पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। देखिए, यहाँ पर आज के हम कारोबार की बात करें जेपी पावर के अंदर, तो जेपी पावर के अंदर एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट नज़र आई थी। आज इंट्राडे की यदि हम बात करें तो मार्केट ओपन होते ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और 15 रुपये 25 पैसे के आसपास का इसने हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई और क्लोजिंग जो हुई है वो 14 रुपये 75 पैसे के आसपास हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर हमें 2% की तेज़ी लगभग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज की जो कैंडल बनी है यहाँ पर एक चीज़ है कि प्राइस जो है अभी बियर्स जो है अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। अभी जो है ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल पा रहा। ब्रेकआउट मतलब हो अभी तक क्लियर ब्रेकआउट हुआ नहीं है इन लेवल्स पर। 15 रुपये के आसपास जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टारगेट जो हमारा है 15 रुपये का, और 15 रुपये के फर्दर यहाँ पर 20 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की यह जो कैंडल बनी है, हाई ऊपर जाने के बाद, हाई एक लगाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आया है। मतलब कि बियर्स जो है वह एक्टिव हो गए हैं ऊपर के लेवल्स पर। लगभग 15 रुपये के लेवल पर, 15 रुपये 30-40 पैसे के लेवल पर बियर्स फिर से एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे खींच कर ले आए हैं और क्लोजिंग भी इसी लेवल पर हुई है। तो ये जो है अभी भी दर्शा रहा है कि जो प्राइस है वो बियर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, अभी भी ये जो कंसोलिडेशन है वो समाप्त नहीं हुई है। एक बार ये जो ब्रेकआउट देगी उसके बाद हमें जो इसका टारगेट है वो 20 रुपये तक देखने को मिल सकता है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। फिलहाल बहुत अच्छी यहाँ पर जेपी पावर के अंदर तो अच्छा कामकाज चल रहा है। जेपी एसोसिएट्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि गिरावट तो फिर भी नहीं हुई है, लेकिन 20 रुपये 20.5 रुपये के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। खबर कुछ निकल कर आई थी कल के डेट में। एक अपडेट मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके लगभग जो डेप्ट है, कंपनी जो लोन्स लिए हुए हैं उसको सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर अराउंड 7 पॉइंट समथिंग % जो स्टेक है वो बेचने वाली है, वो मतलब कि देने वाली है आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, और ये खबर कल के डेट परसों के डेट में निकल कर आई थी। लेकिन उसके बाद जो अदर लेंडर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं, अवेयर नहीं है इस पूरे डिस्क्लोज़र के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाह रहे हैं बाकी अदर लेंडर्स। तो क्या कुछ अपडेट है, आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट्स ने आईसीआईसीआई के साथ जो डील की है उसमें अदर जो लेंडर्स है वो प्राइवेट लेंडर को से पूछ रहे हैं, डिटेल्स पूछ रहे हैं इस पैक्ट के बारे में। मतलब प्राइवेट लेंडर मतलब आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेपी एसोसिएट के जो टोटल 32 लेंडर्स है और 29,272 करोड़ का टोटल डेप्ट है। तो कंपनी अमॉन्ग द 26 डिफॉल्टर्स, 26 डिफॉल्टर्स में से कंपनी जेपी एसोसिएट्स है, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिए थे कि जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स है वो शुरू किया जाए। 2017 में ही ये आरबीआई ने बात कही थी। 2 दिन के बाद, ठीक है, 2 दिन के बाद जब ये खबर निकल कर आई है, इंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट, आईसीआईसीआई के साथ जो सेटलमेंट हुए थे जिसमें 18.9 करोड़ शेयर जो है लेंडर्स को दिए जाएंगे, लगभग 7.5% की हिस्सेदारी देगी। तो फ्रेश रिपोर्ट जो आई है उसमें अदर जो लेंडर्स हैं वो अवेयर नहीं है इस पैक्ट के बारे में। तो जो लेंडर्स हैं फॉर्मिंग अ 32 बैंक कंसोर्टियम हैव रिटन टू आईसीआईसीआई बैंक ऑन हाउ द बैंक इज गोइंग अहेड विद दिस प्लान व्हाइल द अदर लेंडर्स आर अवेटिंग अ रेजोल्यूशन, द इकोनॉमिक टाइम रिपोर्टेड ऑन थर्सडे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर अभी निकल कर नहीं आ पा रही, क्लैरिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि जो अदर लेंडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सेटलमेंट कर रही है। तो इसको लेकर अभी मतभेद बना हुआ है बाकी अदर लेंडर्स के बीच में। ठीक है, जेपी एसोसिएट ऑन सा ग्रुप ऑफ 32 लेंडर, 32 लेंडर्स हैं जिसमें 29,272 करोड़ रुपए जो है वो अभी बकाया हैं और 26 डिफ़ॉल्टर्स थे जो कि अभी मैंने आपको ऊपर में बता ही दिया है। इलाहाबाद बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। जेपी एसोसिएट लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसमें 37.7% की जो स्टेक है वह प्रमोटर के पास है, जिसमें से कि 20.46% प्लेजेस है, गिरवी रखे गए हैं। ठीक है,
Those amounted to 18.93 crore share of the company, representing 7.71% of the total equity share that were pledges। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 नवंबर को अनाउंसमेंट किया गया था, एक्सचेंज को जानकारी दी थी जेपी एसोसिएट ने कि 1893 करोड़ शेयर जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति से आईसीआईसीआई बैंक को। वेर ऑलरेडी प्लेजेस विद द बैंक, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिरवी रखे गए हैं, उसको ट्रांसफर अब कर दिए जाएंगे विद अ व्यू टू गिव द थ्रस्ट टू द ऑनगोइंग फर्स्ट, मतलब कि कंपनी के कामकाज चलते रहे, कंपनी का कामकाज रुके नहीं, उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए डेब्ट को कम करने का यह एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस दोनों ही कंपनियों ने निकाला था। कंपनी अलॉन्ग विद द ट्रस्ट होल्डिंग लगभग 18 करोड़ के आसपास हैव एंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट एग्रीमेंट विद आईसीआईसीआई लेंडर टू ट्रांसफर द सेड सोर्स टू लेंडर। एक्सचेंज में फाइलिंग करके ये सारी बातें बताई गई हैं। अब किस प्राइस पे ये ट्रांसफ़र किया जाएगा वो फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जेपी एसोसिएट नोटेड दैट इट वुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग प्राइस, जो भी ट्रेडिंग प्राइस होगा, मतलब एक दिन पहले स्टेक ट्रांसफ़र से एक दिन पहले जो भी ट्रेडिंग प्राइस होगा उस वैल्यू पर ये पूरा सेटलमेंट किया जाएगा। द वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ द सेट शेयर शैल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग प्राइस एट द एनएससी वगैरह वगैरह, वही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। The latest action by ICICI Bank has come as a surprise to the lenders as they have been struggling to get something out of this account। बाकी अदर बैंकों की बात की जा रही है कि वो सरप्राइज हो रहे हैं, बाकी लेंडर्स को इस बारे में जानकारी नहीं थी। ICICI प्रिंसिपल एक्सपोजर टू जो है लगभग 3000 करोड़ का है, विच वाज बीन फुल्ली प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द बैंक। द सेकेंड लार्जेस्ट जो है IDBI बैंक का है, जो कि 1836 करोड़ का है। ठीक है, In this latest update last week, JAL said has overdue 4000, तो ये तो यहाँ पर 4200 करोड़ के आसपास का डिफ़ॉल्ट कर गए थे, ये यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो देखिए खबरें तो ज़रूर यहाँ पर निकल कर आई है, अच्छी खबरें निकल कर आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि बाकी जो लेंडर्स हैं वो इस मामले को अवेयर नहीं है, या फिर अवेयर हैं भी तो उन्हें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होगा, इस कारण से वो सहमति अभी बन नहीं पा रही है। लेकिन कामकाज तो ठीक चल रहा है, जेपी पावर के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आए हैं। जेपी एसोसिएट्स के भी बढ़िया यहाँ पर डेब्ट को कम की है कंपनी ने, तो हम होप कर सकते हैं कि एक पेनी स्टॉक के अंदर हम कुछ छोटा मोटा पैसा लगा सकते हैं, बड़ा पैसा तो नहीं। मैं बिल्कुल मना करता हूं जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि हाई रिस्क और रिवार्ड होता है, डूबेगा तो पूरा डूब जाएगा और बढ़ेगा तो 10 गुना हो जाएगा, इस तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो इसीलिए लालच में आके पूरा अपना हार्ड अर्न्ड मनी को नहीं गंवाना है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।